प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः के 9वां पाठः सप्तभगिन्यः का प्रश्नोत्तर कार्य लिखित रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इस पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 9वां पाठः सप्तभगिन्यः का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। विद्यार्थियों, पहले प्रश्न में दिया गया है उच्चारणम कुरुत। कुछ शब्द हैं, उनका उच्चारण करना है। तो ये बहुत आसान है, आप उच्चारण करने का अभ्यास कर लेंगे। यहाँ मैं दूसरे प्रश्न से प्रारंभ करता हूँ। प्रश्न संख्या 2, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। इसका पहला प्रश्न, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? इसका उत्तर होगा नवविंशतिः अर्थात 29। यहाँ मैं पाठ के आधार पर बता रहा हूँ। दूसरा प्रश्न, प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र, अपने अधीन। इसका उत्तर होगा सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। 7 राज्य सप्तभगिन्यः के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हीं के बारे में कह रहा है। अगला प्रश्न, केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किसका समवाय या किसका सम्मिलित रूप सप्तभगिन्यः या 7 बहनें कही जाती हैं? इसका उत्तर होगा सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के। अगला प्रश्न, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित अर्थात केंद्र के द्वारा शासित या केंद्र के द्वारा जिस पर शासन किया जाता है ऐसे प्रदेश या राज्य हैं? इसका उत्तर होगा सप्त। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको पाठ के आधार पर उत्तर बता रहा हूँ। अगला प्रश्न, सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेशे, ये जो सप्तभगिनी 7 बहनों वाला प्रदेश है, राज्य है, उस राज्य में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है, सबसे प्रमुख है? इसका उत्तर होगा वंशोद्योगः अर्थात बांस का उद्योग। बांस एक वृक्ष होता है, तो बांस वृक्ष का उद्योग या बांस वृक्ष के द्वारा चलाया जाने वाला उद्योग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है, पूर्ण वाक्य में, पूरे वाक्य में। इसका पहला प्रश्न, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। ये जो 7 भगिनी अर्थात 7 बहनें हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर होगा भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेति राज्यानि सन्ति। कि भगिनी सप्त के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इत्यादि राज्य हैं। अगला प्रश्न, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थम कथ्यते। ये सभी राज्य 7 बहनें क्यों कहलाती हैं? इन राज्यों को 7 बहनें या सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा
सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये राज्य सप्तभगिनी या सप्तभगिन्यः कहलाती हैं। अगला प्रश्न, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं? इसका उत्तर होगा सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातीयाः निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। अगला प्रश्न, एतत् प्रादेशिकाः केः निष्णाताः सन्ति। ये प्रदेश किससे निष्णात हैं? ये जो 7 राज्य हैं यह किससे निष्णात हैं? इसका उत्तर होगा एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। ये प्रदेश अपनी लीला और कला से निष्णात हैं। अगला प्रश्न, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष के वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर होगा वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम च क्रियते। बांस के वृक्षों का उपयोग वस्त्र से लेकर आभूषण तक और घर निर्माण, घर बनाने, गृह निर्माण, मकान बनाने में, घर बनाने के निर्माण तक इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। इसका पहला वाक्य, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। इसमें रेखांकित पद है स्वदेशस्य, जिसमें षष्ठी एकवचन का प्रयोग किया गया है। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो किम शब्दरूप के षष्ठी एकवचन पुल्लिंग में होगा कस्य। तो प्रश्न बनेगा वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामि, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। अगला वाक्य, सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। इसमें रेखांकित पद है सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः स्त्रीलिंग है और प्रथमा बहुवचन में प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न बनेगा किम शब्द रूप का प्रथमा बहुवचन स्त्रीलिंग में काह। तो काह प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। अगला वाक्य, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इसमें रेखांकित पद है हस्तशिल्पानां। इसमें भी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। तो किम शब्द रूप षष्ठी बहुवचन में पुल्लिंग में हो जाता है केशाम। तो यहाँ हो गया वाक्य प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। अगला वाक्य है एतानी राज्यानि। राज्यानि होगा, रज्यानि हो गया है यहाँ टाइपिंग में, राज्यानि, रॉ में आ की मात्रा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। इसमें रेखांकित पद है स्वर्ग सदृशानि। तो प्रश्न बनेगा एतानि राज्यानि, रज्यानि नहीं, राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। स्वर्ग सदृशानि के स्थान पर हो गया कीदृशानि, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, यहाँ कह रहा है यथा निर्देशम उत्तरत। जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर दें। इसका पहला प्रश्न, महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। महोदय मेरी बहन कहती है, यह मे अर्थात मेरी, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसका उत्तर होगा स्वराए। स्वरा कहती है तो स्वरा,
जो कहती है कि मेरी बहन कहती है, यहाँ स्वरा के बारे में कहा गया है तो होगा स्वराए। दूसरा प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यात इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। यह एक वाक्य है। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। प्रथितानि क्रियापद है, क्रियापद अर्थात भर्ब। तो कह रहा है कि प्रथितानि क्रियापद है, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या होगा। कर्तृपद अर्थात सब्जेक्ट या कर्ता। इसका उत्तर होगा इमानी। अगला प्रश्न है, एतेषाम राज्यानाम पुनः संघटनम विहितम। यह एक वाक्य है। अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। संघटनम कर्तृपद है, कर्ता है, सब्जेक्ट। इसका पूछ रहा है क्रियापद, भर्ब। तो क्रियापद हो जाएगा विहितम। आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, अत्र वंश वृक्षानाम प्राचुर्यम विद्यते। यह एक वाक्य है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। अल्पता, अल्प मतलब होता है कम। तो यह जो वाक्य है, अत्र वंश वृक्षानाम प्राचुर्यम विद्यते, इस वाक्य से अल्पता पद का विपरीतार्थक, अल्पता का जो विपरीतार्थक होगा वह चुनकर लिखना है इस वाक्य से। तो वाक्य के अनुसार उत्तर होगा प्राचुर्यम, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, काफी मात्रा में। अगला है, क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तन्ते वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। यहाँ एक वाक्य है, क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तन्ते। यह एक वाक्य है। इस वाक्य से संति, इस क्रियापद का समानार्थक पद अर्थात संति का जो अर्थ होता है उसी का समान अर्थ वाला पद चुनकर लिखना है। तो संति मतलब हो जाता है या हैं, बहुवचन में अस्ति स्तः संति। तो संति का समानार्थक, समान अर्थ वाला या पर्यायवाची चुनना है। तो संति का पर्यायवाची होगा वर्तन्ते। आइए प्रश्न संख्या 6 पर। छठे प्रश्न का औखंड कह रहा है, पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। यहां तद्भव पद दिया गया है, तो तद्भव पद के लिए संस्कृत पद लिखना है। आप इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि तत्सम लिखिए, क्योंकि तत्सम संस्कृत का शब्द होता है और तद्भव हिंदी में। तो देखिए, एक उदाहरण दिया है, सात, तो सात का संस्कृत पद हो गया सप्त। फिर है बहिन, तो बहिन अर्थात सिस्टर, बहन, तो हो गया भगिनी, संस्कृत में होता है भगिनी। उसके बाद है संगठन, समूह, तो संगठन का हो गया वही संघटनम। फिर है बांस, तो बांस का हो गया वंशः, आज, टुडे जिसे बोलते हैं, हो गया अद्य। खेत, जिसमें फसल लगाया जाता है, अनाज उत्पन्न किया जाता है, तो खेत का होता है क्षेत्रम। अब इसका आखंड, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न पद को चुनना है, ऑड वर्ड को चुनना है। देखिए, गच्छति, पठति, धावति और हसत, क्रीडति। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति, ये सब लट लकार में है वर्तमान काल में, और अहसत है लंग लकार में भूतकाल में। तो ऑड वर्ड हो गया अहसत, इसलिए उत्तर हुआ अहसत। दूसरा है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। तो छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, क्रीडकः ये सब है पुल्लिंग और लेखिका है स्त्रीलिंग, इसलिए हो गया ऑड वर्ड लेखिका। उसके बाद पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये सब है नपुंसकलिंग और आम्रः पुल्लिंग है, इसलिए हो गया ऑड वर्ड आम्रः। उसके बाद व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। तो व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंहः ये सब पुल्लिंग है। और शाखा, शाखा का अर्थ होता है डाली या टहनी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑड वर्ड हो गया शाखा।
उसके बाद है पृथ्वी, पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। तो पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, ये सब धरती का पर्याय शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। और यानम, यान कहते हैं गाड़ी को, तो यान अलग हो गया, ऑड वर्ड हो गया, इसलिए उत्तर हुआ यानम। 7वें प्रश्न में कह रहा है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। देखिए, अयम संस्कृति, संस्कृति विशिष्टायाम इतिहासे महत्वाधायिनी प्रदेश प्राचीने समवायः एकः भारत भूमौ, ये दिया हुआ है। अब इसका सही जो होगा विशेष्य विशेषण का मेल, वो देखिए नीचे में लाल रंग में दिखा रहा हूं। अयम प्रदेशः, क्योंकि विशेष्य विशेषण का नियम है कि दोनों का लिंग विभक्ति और वचन समान होता है। जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन विशेष्य का होता है, वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण का होता है। तो लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार यहां आपको मिलाना है। तो अयम के साथ हो गया प्रदेशः, संस्कृति विशिष्टायाम का हो गया भारत भूमौ, उसके बाद महत्वाधायिनी हो गया संस्कृति, प्राचीने इसमें हो गया इतिहासे, एकः तो समवाय। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति आपके सुप्रसिद्ध YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप सबों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।